नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक नाना लाल नीनामा से क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे बांसवाड़ा जिले की घाटोल विधानसभा से वर्तमान विधायक नाना लाल जी नीनामा के पास और उनसे रूबरू होने जा रहे हैं क्षेत्र के मुद्दों को लेकर। यहाँ किस प्रकार की परिस्थिति थी, विधानसभा चुनाव से पहले बहुत से वादे किए गए थे और कहां तक सफल में 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है। क्या कहना है नाना लाल जी नीनामा विधायक घाटोल का, करते बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आरपीडी चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे निवास पर क्षेत्र के समस्या के बारे में मुझे पूछे, इसलिए आपको धन्यवाद। जी सर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता 134वीं जयंती मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? बाबा साहब जयंती अपने कल भी बनाई, दिनात्मा में भी बनाई, उसके बाद कुशलगढ़ भी मामा पालेश्वर की मूर्ति का निर्माण था, वहाँ भी अम्बेडकर बाबा साहब की जयंती बनाई। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, पूरे जब देश आजाद होगा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने और उनकी जो सोच थी कि मैं किसी एससी के व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति है, वो बहुत बुद्धिमान थे बाबा साहब, उनको विधि मंत्री का और विधि मंत्री बनाने के बाद हमारे देश का संविधान के निर्माता कहते हैं, भारत रत्न कहते हैं, उनके बारे में कल सबने मिलकर वो पूरे जिले में और पूरे विधानसभा से जनता ने भी कई जगह उनका जयंती मनाने का कार्यक्रम किया। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने संविधान के निर्माता और देश के संविधान जो बनाए हैं वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। आज हम जो भी है, एसटी के एमएलए बन रहे, चाहे ओबीसी के कोई काम करना है, चाहे किसी भी पद पे और नौकरियों पे जो लग रहे, सब उनकी। तो सर बात करते हैं, लगभग 1 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है घाटोल विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं और कहीं कहीं अब की बार बात करें तो अपोजिट पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसके अंदर आपने यहाँ चैलेंज किया कांग्रेस के विधायक ने, क्या कहना चाहिए सबसे पहले? मुझे क्षेत्र की जनता ने इस घाटोल विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में माना और मुझे इस क्षेत्र की जनता ने मतदाताओं ने मुझे सुन करके मैं विधानसभा में गया। विधानसभा में जाकर शपथ की और इसके बाद मंत्रिमंडल के बाद दूसरा बजट आया, उसमें घाटोल विधानसभा क्षेत्र को 1 रुपया नहीं। इसके बाद मैंने वापस आके भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे पूर्व सांसद जितने भी पदाधिकारी, सबको मैंने कहा कि यार तुम प्रतिनिधि तुम मिलो, मुझे नहीं देगा विपक्ष का, कांग्रेस का विधायक मुझे नहीं देगा, लेकिन आप तो मान कर। मैंने उनको उदाहरण दिया कि जब मैं विधायक नहीं था, रंजी नीनामा विधायक थे और कांग्रेस पार्टी का रास्ता गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं घाटोल विधानसभा क्षेत्र में माही के बारे में हूँ, नहरों के बारे में हूँ, सड़कों के बारे में हूँ, चाहे पानी के बारे में, चाहे बिजली के बारे में, पूरी तरह से वर्तमान एमएलए पैरवी करके सरकार को अवगत कराया, सरकार के मंत्रियों को अवगत कराया। इसके बाद मैंने घाटोल में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई और पिनकोड में कॉलेज को एमएलए नहीं होते हुए रामलाल जी और दोनों मिलकर पहले सरकार माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया, कुछ शिक्षा मंत्री को निवेदन किया, तो पिनकोड में कॉलेज और पानी के बारे में कोई समस्या नहीं, ना बिजली के बारे में समस्या नहीं, किसी प्रकार की। और इरिगेशन माही विभाग ने कम से कम 500 करोड़ रुपए नहरों की मरम्मत के लिए, 350 करोड़ रुपए अपने कमेला केदार के लिए, पुणे यहाँ भाटिया में एनीकट बढ़ रहा है वो भी 50 करोड़ से ऊपर, विपुल में जो एनीकट बढ़ रहा है वो भी 50 करोड़, 48 करोड़ का भाषणी करा है और 70 करोड़ का नरवली एनीकट बढ़ रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मेहरबानी। इसके बाद 2,500 करोड़ की कहना माही डैम से केला मेला होते हुए
सोबनिया और उधर से पानी उसका जा रहा है जाकम में, और जाकम में डाल के वाटर पंप या कोई भी लगाएंगे मोटर वगैरह, बड़ी मोटर लगा के चित्तौड़ राशन देने की बात कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में मांग करी थी कि जब तक हमारा इस क्षेत्र में सुखाया गया पहले पानी यहाँ दो, इसके बाद मान ले जाओ, मैं कोई और। वर्तमान में भाजपा के जितने अलग मान है या मंत्री है यहाँ पे सिंचाई योजनाओं का एक उद्घाटन करे, वो कह रहे कि ये सब हमारा काम है, हम हमारी जो सरकार है बिल्कुल जीरो लेवल से विकास करे हमारी। आपको निवेदन करना चाहूंगा मैं कि इस सरकार ने गुजरात सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार से 2 बजट पेश किए। अभी तक इरिगेशन वो 5 गेहलोत जी का पूरे बांसवाड़ा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र में गेहलोत सरकार ने जो काम किया था, कांग्रेस की सरकार ने वही काम चल रहा है। मैं सोचता हूँ 4 साल तक कौन काम चलेगा गेहलोत सरकार ने। अभी जो माननीय हमारे प्रदेश मंत्री राठौर जी आए थे, सुरेश जी रावत आए थे, इरिगेशन मिनिस्टर वगैरह थे, ये और इंदिरा गांधी कह रहे कि उसके बाद मोबिलो खड़ा है, वो गेहलोत जी की नहर का जो शुभारंभ कर दिया था तत्कालीन मंत्री, अभी वो भाजपा में चले गए महेंद्र जी मालविया, और सबने मिलकर उस नहर का शुभारंभ किया। इसके बाद फिर शिलान्यास करने का विरोध किया, हमने विरोध किया, तीनों एमएलए और समझता भाई मेरे गेहलोत जी ने जो शिलान्यास कर दिया उसके 1 साल हो गया नहर चल, उन लोगों को ना तो मुआवजा देगा नहीं, उनके मकान तोड़ दिए, जमीन खरीद गड़बड़ हो गई, मुआवजा नहीं दिया, जबरदस्ती काम चल रहा है। इसके बाद आप फिर शिलान्यास करने आ रहा हूँ, हमने कलेक्टर को विरोध किया, ऊपर मंत्री जी से बात करी, पॉपुलर करंट जी मंत्री से बात करी, इनके आला कमान से बात करी, फिर वो शुभारंभ करने वाला शिलान्यास तक वो निरस्त कर, फिर अवलोकन। तो इनको ये देखना चाहिए कि जब गेहलोत सरकार ने शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री ने किया, और मंत्री वो होते सब कुछ करना, इतनी शर्म की बात। मोदी जी कह रहे हैं कि हम प्रत्येक गरीब जो तबके के लोग हैं आवास संपर्क करवा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार है उसके माध्यम से प्रत्येक घर नल कनेक्शन जोड़ने की जो मुहिम चल रही है वो वास्तव में घरों पे लागू है, कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। मैं कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कहना उनकी हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन मैं घाटोल विधानसभा क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी वहां से कह रहे थे वो धरातल पे नहीं दिख रहा। जो प्रधानमंत्री आवास मंजूर की अभी तक कोई चालू नहीं दिख रहा। जहां तक प्रधानमंत्री आपने हर घर को दिया है, या तो लेबर लगनी चाहिए कम से कम घाटोल में। तो अभी मैंने 2 दिन पहले मीटिंग ली, विकास अधिकारी, जेटीए, अयन और सारे सरपंच और सेक्रेटरी, कुल मिला करके कई पंचायतों में 0 लेबर है और 5,442 लेबर है, जबकि जिला परिषद और कलेक्टर ने कई कार्य मंजूर कर रखे। पता नहीं यहाँ का विकास अधिकारी, यहाँ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी लेबर ही नहीं लगा रहे। मैंने मीटिंग की, मैंने कहा कि मेरे लेबर नहीं लगी तो अपन फिर 16 को मीटिंग करने जा रहा हूँ। वजह क्या सर? वजह यही है कि राजनीतिक वजह यही है कि राजनीतिक भेदभाव चल रहा है। अभी कल वो कि वहाँ काम मंजूर हुए, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया कि घाटोल में काम क्यों करो। तो क्या जनता का अधिकार है? काम योजना नहीं है, जनता का अधिकार। देश के प्रधान स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी और हमारे यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी के टाइम का नरेगा का अधिकार दिया है, कोई योजना नहीं है। प्रत्येक जॉब कार्ड है, उस आदमी का अधिकार है, कानून पास किया है उसको। आप कौन होते मना करने में? इसलिए मैंने मीटिंग ली, भाई तुम लेबर लगाओ, तुम्हारे पास कार्य मंजूर भी है। तो अभी आज भी मेरे पास कई सरपंच आए, मैंने काम मंजूर को लगा, काम करो। मैंने वीडियो लगाए थे 16 तारीख के पहले 500 नहीं 5, 10, 15,000 लेबर। अभी काम सारा हो गया, खेती का काम, गेहूं कटिंग होगी, मक्का कटिंग होगी, जितने भी काम लोग फ्री हो गए। क्यों काम पे नहीं लगा? ये मैंने सर अभी गर्मी का समय है और कहीं न कहीं अगर बात करें अपने क्षेत्र की, घाटोल के जैसे कि क्षेत्र की बात करें, डीजल थोड़ा मुद्दा रहेगा। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की 30 पंचायतें जो पीपल कोट क्षेत्र की है, जो प्रतापगढ़ जिले, मैंने खुद ने दौरा किया, उनकी टंकियां देखी, जल जीवन वाली।
टंकियों में बहुत बड़ी सीमेंट टंकी में 1.25 मीटर पानी, आप 30 पंचायत पानी कैसे सप्लाई कर सकते? मैंने अयन था मेरे साथ, उस कंपनी का कोई एक उनके लेवल का पता नहीं क्या उसका पद था, वो भी मेरे साथ थे। हम 4-5 सरपंच भी थे, 2-3 गाड़ियां पूरे कहीं भी पानी नहीं गिरा। तो कल 16 तारीख के लिए सभी अधिकारियों की मीटिंग ले रहा हूँ, एडीओ वीडियो वगैरह सारे अधिकारी। खाली मुद्दा पानी और दूसरी सड़कें वगैरह दूसरा तो होगा, मेन मुद्दा हमारा पानी का है। इसके बाद अगर यहाँ छोड़ने होता तो कलेक्टर से, और इसके बाद नहीं होता तो मैं धरने पे सारे कार्यकर्ता थे। जब तक हमारे क्षेत्र की जनता की जो पानी की मेन मुद्दा पानी की समस्या, आप बेक वाटर के जो पंचायत है आपके रोहनिया, प्रतिपुरा, कालीघाटी, नाय, टामटिया, सागवाली, वहां की जो मवेशी है ना, माई नदी के बेक वाटर में पानी मिल जाती, मिट्टी गीली होने की वजह से अंदर दस जाती है और वही मृत्यु हो जाती। ये कलेक्टर को मैंने निवेदन कर दिया, कहा है, और यहाँ भी अधिकारियों को कह दिया, और कल मीटिंग कर इसी के बारे में। सर, आपके समय में किसानों को जैसे अतिवृष्टि के कारण जो खराबा वाला फसल करा रहा, अब तक उसका लाभ नहीं मिला नहीं। अभी सरकार अभी की बात पूर्व की बात कर रहा हूँ, वर्तमान की भी। वर्तमान सरकार को आपके टाइम में सर्वे हुआ था, वो भी नहीं मिला है, और वर्तमान में दिया। तो इसमें ये दिक्कत आ रही है कि जो यहाँ के जो सर्वे करते हैं, जो कंपनी सर्वे करती है या राजस्व के अधिकारी वगैरह सर्वे करते हैं, वो तो लिख देते हैं कि 100 में से 60% हो सकता है। लेकिन जो बीमा वाला है ना भाई, हम कहीं ना कहीं कमी निकाल के बीमा नहीं देना। तो ये कंपनी है, कई तरह की कंपनियों का एक ही उद्देश्य हो गया पैसा इकट्ठा करना और किसानों को फायदा नहीं देना। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें घाटोल विधानसभा नानालाल के निजामा की चलती नहीं है, वजह क्या माने? नहीं चलती हूँ, वजह क्या माने? नहीं चलती हूँ। ऊपर लेवल पे वर्तमान सरकार, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए विधानसभा में कम से कम 50-60 क्वेश्चन लगाए थे, 15 क्वेश्चन तो आता रहेंगे कि और समाधान नहीं होगा। नहीं, मैंने तो वहां बोला, बोलने के बाद ये कॉलेज खुली, कुछ काम मिला कि बजट में, कॉलेज खुली, एक बस स्टैंड का मरम्मत करने के लिए पैसा मिला, और मैंने उप जिला चिकित्सालय खोलने की बात की, तो कुछ बेड बढ़ाए। इसके बाद कुछ नहीं किया, वो ये समझते कि अभी देंगे तो इसका नाम रहेगा, इसलिए भेदभाव कर रहे हैं। और पहली बार तो इस वर्षी सरकार के पास पेमेंट नहीं, अंदर ये नरेगा की बात, 4 महीने हो गए लोगों को पेमेंट नहीं मिला, लेबर का पेमेंट नहीं मिला, मटीरियल की बात छोड़। और आपने देखा होगा, रैली निकाल के ज्ञापन दिया आपने, नरेगा का पेमेंट नहीं होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बिगेरा काम। और इस सरकार के पास पीडब्ल्यूडी का ठेकेदारों से बात करते हैं, कर्मचारी का नहीं कहता, उनकी सरकार के हैं, लेकिन ठेकेदार कहते हैं मतलब करोड़ों रुपया बजट पाती, कहां से काम करें? हमको अगले बजट में 10 करोड़ का एमएलए अनुशंसा करे सड़कें देने का, तो अगले साल 5 करोड़ रुपया भी उसका भी काम चल रहा है। इस साल भी 5 करोड़ की अनुशंसा कर, उसका भी काम चल रहा है। पीएचडी में हमको 20 हैंडपंप और 10 वो पानी का टैंक लगाने के लिए कहा था, उसमें से 5 कर 5 अगले साल कर दिए, 10 हैंडपंप कर दिए, 10 हैंडपंप भी, 5 टैंक अभी मिला के थोड़ी घोषणा कह सकते हैं। वो तो खाली बजट ऐसा ही होता है। कौन सा पैसा आपको भी पता है कि कौन सा पैसा दे रहे हैं, कौन सा नया बन। अब विधवा पेंशन नहीं मिल रही लोगों को, संविदा में जो कर्मचारी लगे उनको पैसा नहीं मिल रहा, त्राई कर रहे हैं, हमको ज्ञापन दे रहे हैं एमएलए के माध्यम से। कई नौकरियां निकाली, भर्ती निकाल दी, एक भी नौकरी नहीं देखी हमने। तो आप सरकार भी हमारे कहने में काम कर रहे हैं, जो भी छोटे मोटे काम, बड़े बड़े काम उसमें पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन छोटे काम अभी हमने विधानसभा मोटर उठाया है, एमएलए के ना काम नहीं करते, तुम हारे हुए मेरे से बात करते हो। सभी मंत्री ने हमें आश्वासन किया, मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके नेतृत्व में काम होगा वही होगा, दूसरे हारे हुए का नहीं होगा, भले किसी भी पार्टी का। इसके अलावा सर बात करें घाटोल में ऐसे कौन से मुद्दे आपकी नजर अभी मोटे तौर पर अभी कॉलेज की घोषणा कर दी, बड़ा मुद्दा था। लेकिन उप जिला के लिए मैंने क्वेश्चन किया था, उप जिला शिक्षा चिकित्सा, वो नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। अब क्यों नहीं हो पाता? कहीं ना कहीं आपसी राजनीति को बीजेपी वाले चाहते हैं, कांग्रेस के समय में नहीं होना चाहिए, कांग्रेस वाले चाहते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी कहता हूँ कि तुम्हारा प्रतिनिधि जाए और आप काम करो, मेरा नाम नहीं रहे कोई बात, मैं तो एमएलए हूँ, जनता नहीं किया। लेकिन मैं जब एमएलए नहीं था तो करोड़ों का बजट लाया, कॉलेज लाया, सड़कों की मरम्मत करे, पानी की समस्या नहीं होती, बिजली की समस्या नहीं होती। आज बिजली की क्या हाल है?
मेरे यहाँ घर पे सिंगल फेज बिजली 3 घंटे नहीं आती, सिंगल फेज। तो दूसरों को क्या हाल हो? मैंने क्वेश्चन किया था अगले सत्र में कि मुझे 132 का 220 किलो वाट का ये कन्वर्ट कर ये सर। उन्होंने एक 25 MVA का एक ट्रांसफर 25-30 MVA का ट्रांसफर मंजूर किया। मुझे क्वेश्चन में जवाब मिला कि आपका वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रांसफर मंजूर कर दिया है और वो लगते ही आपकी लोडिंग कम हो जाएगी, बिजली सही मिलेगी। 1 साल हो गया, 1 साल क्या 1.5 साल हो, अभी तक नहीं होगा। सर हालात तो किसानों की कोई नहीं सकता, सिर्फ भाजपा वही रातन की स्थिति वो की वही रहती है। आज तक हमने नदी रातों से देखा कांग्रेस की सरकार में किसानों को बराबर बिजली और दिन में बिजली। अब प्रतापगढ़ जिले की बात करूं, बारना जिले की बात करूं, दिन में बिजली मिली, कहीं एक आधा फीडर में कहीं रात को मिली, लेकिन बिजली हमारे टाइम में 6-7 घंटे बिजली मिलती थी और 3 फेज की बिजली मिलती थी, सिंगल फेज तो कटती नहीं थी। सर अंतिम जो है पंचायती राज जो अभी जो पुनर्गठन को लेकर क्या पुनर्गठन और नवसर्जित पंचायती पंचायतें हैं, पंचायत समितियां, उसको लेकर क्या करना? मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी कलेक्टर साहब ने प्रकाश में उसमें ये आ जाए कि जैसे पंचायत समिति की पहले बात कर लूं कि पंचायत समिति अबापुरा बन सकती, बिल्कुल तलवाड़ा बांसवाड़ा पंचायत समिति और तलवाड़ा को कुछ पंचायत मिला के अबापुरा, उसकी दूरी क्या है? मेरा क्वेश्चन नहीं, उसकी क्या दूरी? उसके बाद छोटा डुगरा पंचायत, सजनपुर पंचायत पंचायत तरकीब छोटा डुगरा पंचायत, गांगर तल्लई और आनंदपुरी की पंचायत कुछ मिला के नई होकर के नाहरपुरा पंचायत, अर्चुना की झोलाना पंचायत और गड़ी सरड़ी पंचायत। मेरी आपत्ति यह है कि उनकी दूरी क्या है? और घाटोल में गनोड़ा है, होते भी पंचायत वो गहलोती की मैं MLA नहीं था तो भी मैंने गहलोती की मीटिंग कराकर गनोड़ा पंचायत समिति की घोषणा करे। अभी जैसे चुनाव होंगे वहां प्रधान वगैरह बैठ जाएगा, पंचायत समिति अलग हो। इसके बाद घाटोल में 45 पंचायतें पुरानी है और 10-15 पंचायतें और बन रही, तो 60 पंचायतों का पंचायत समिति घाटोल होगा। तो घाटोल में पंचायत समिति क्यों नहीं बना? सरकार भेदभाव कर रही। मैं कांग्रेस का विधायक इसलिए कांग्रेस के सर वहां भी है, दूसरे में आपकी सरकार में भी है, वहां पर बांसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा वहां भी है कांग्रेस का, लेकिन यहाँ विराट दल और पूर्व सांसद मानशंकर नया, पूर्व विधायक हरेंद्र नीनामा, इनके सारे पदाधिकारी बहुत कमजोर है, सरकार इनका कहना नहीं मानती, इसलिए यहाँ नहीं बन रही। मैंने चैलेंज किया अगर घाटोल में पंचायत समिति दूसरी नहीं बनी तो मैं धरने में बैठूंगा और प्रत्येक पंचायत में झंडा कांग्रेस का लेकर तुम्हारा विरोध करूंगा। तो कलेक्टर साहब के पास भी जा रहा हूँ, आप उसी कलेक्टर साहब को मैंने कहा था आया नीनामा जी MLA साहब आप घाटोल से 4 किलोमीटर खमेरा, मैंने खमेरा मत बढ़ाओ, आप नरवाली बढ़ा दो, मुड़ाछेल बढ़ा दो, घुंगड़ा बढ़ा दो, चेनावा साहब बढ़ा दो, बड़ोली गोवर्धन बढ़ा दो, हमें कोई इतराज नहीं, जहाँ भी बढ़ाना जो मानदंड है उनको पूरा करना चाहिए। हम मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने अंबापुरा मामलेट कहाँ से हो गया, डूंगरा में कहाँ से हो गया, नयारपुरा में कहाँ से हो गया, सरडी में कहाँ से हो गया, जोलाना में कहाँ से हो गया, और घाटोल में क्यों नहीं हो रहा? जिला दुशोक कह दिया भारतीय जनता पार्टी को, सारे कार्यकर्ता नंदी जी के बेटे की शादी थी उसमें गया था, सबको बिठा के कहा नहीं किया, पंचायत समिति घाटोल नहीं मड़ी नहीं, आपकी मर्जी हुआ बढ़ाओ, हमने कहते हैं का बड़ा सेल बढ़ाना होगा नरवाली घाटोल में सर सभी एक से बढ़ गए, इस वजह से कहीं वैसे देखा जाए तो बांसवाड़ा की राजनीति घाटोल से बनती है, लेकिन आपस में मुद्दे रहते थे। जिला अध्यक्ष बन गया यहाँ, पूर्व सांसद, वर्तमान पूर्व MLA और बड़े बड़े दिग्गज राजेंद्र पंचाल वगैरह वीर बहादुर सिंह जैसे लोग बड़े बड़े दिग्गज हैं, इसके बाद भी इनकी नहीं चलती। 2 बजट में मैंने कहा था तुम्हारा प्रतिनिधिमंडल मिलो और मुख्यमंत्री मुझे बुलाया तो मैं आने के लिए तैयार, तो वजह है कि नाना मतलब इनकी नहीं चलती। लेकिन आज अधिकारी घाटोल क्षेत्र में मेरे कहना नहीं करे ऐसा नहीं, मैं प्रत्येक अधिकारी से बढ़िया प्रेम से बात करता हूँ, मेरा सारा काम है। कलेक्टर भी बढ़िया काम कर रहे हैं, CO भी बढ़िया काम कर रहा है, और आज की तारीख में नरेगा में सबसे ज्यादा काम घाटोल में कर रहा है। इनके संघर्ष को करना पड़ा सर, ये बात संघर्ष करना पड़ेगा, विपक्ष में धरने करेंगे, धरने में बैठूंगा, रोड को जाम करूंगा। मुझे आता है 6 बार चुनाव लड़ा हूँ। तो यदि हमारी खास मुलाकात घाटोल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व संसदीय सचिव और वर्तमान विधायक नानालाल जी नीनामा, जिनसे हमने क्षेत्र के मुद्दों पर और यहाँ की जो समस्या भौगोलिक समस्या है उन पे प्रकाश डाला। जितने भी मेरे साथी है
कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है जरूर करें। समय देश के लिए बहुत धन्यवाद आपको भी।